माय बेबी। कौन बोल रहे हो? तुमने पहचाने नहीं मुझे? मैं जैक्सन। आपने फ़ोन क्यों किया? मैं बस आपके इंस्टॉलमेंट दे दूँगा कल तक। नहीं बेबी, अब मुझे इंस्टॉलमेंट की ज़रूरत नहीं है। पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे अंकल यहाँ फिर पैसे मांगने आए थे और ड्रंक कर कर लड़ाई भी की। क्या? मेरे अंकल? हाँ तो मैं अब 10 साल तक तुम्हारे पूरे पैसे देने का वेट नहीं कर सकता। अगर तुम्हें अपने अंकल जिंदा चाहिए तो 10 दिन के अंदर मेरे सारे पैसे वापस दे दो, वरना अपने अंकल की लाश ले जा सकते हो तुम यहाँ से। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना। मैं एकदम से इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आऊँगा? वो मुझे नहीं पता। कुछ भी करो, पर मुझे मेरे सारे पैसे 10 दिन के अंदर चाहिए, वरना 11वें दिन तुम्हारे अंकल तुम्हारे पास होंगे और इस बात की गारंटी मैं नहीं दूंगा कि वो कैसे होंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ मत करना। मैं पैसे लाऊंगा। गुड बाय। चलो मैं फ़ोन रखता हूँ। जैक्सन कॉल कट कर देता है। जिमिन, अब हम क्या करेंगे? मरने देना यार। वैसे भी तेरे अंकल ने दुखी कर रखा था। वैसे भी उन्हें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी? जिमिन, तू क्या बोल रहा है? तुझे पता है ना, हम अंकल को ऐसे नहीं खो सकते। क्या यार, तुझे अभी भी भरोसा है उन पर? जैसे तैसे करके हम उन्हें पैसे देकर छुड़वा भी लेना तो वो दोबारा वही काम करेंगे। यार, इस बार मैं उनके साथ ही रहूँगा, उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही पैसों का एक किस्सा ख़त्म होता है, मैं और अंकल दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। क्या? दूर चले जाएंगे? मतलब तेरी नज़रों में मेरी कोई वैल्यू नहीं है ना? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा ही है। तभी तो तूने बोला कि मैं और अंकल चले जाएंगे। जिमिन की आंखें भर जाती है। ताए फौरन उसे गले लगाते हुए कहता है, नहीं यार, मेरे कहने का मतलब था कि तू मेरे और अंकल की वजह से कितना ज़्यादा परेशान हो गया है। तुझे अमीर बनना था और मैं तेरे सारे पैसे ले रहा हूँ, और ना जाने ये कब तक चलता रहेगा कि तुझे मेरी वजह से दुख झेलना पड़ेगा। तो मैंने सोचा। हाँ, क्या सोचा तूने कि तू मुझे छोड़कर चला जाएगा और मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा? ऐसा कभी मत सोचना कि मैं तुझे छोड़कर खुश रहूँगा। ओके ओके, मैं नहीं जा रहा हूँ कहीं। रोना बंद कर तू पहले, और मुझे इतना बता कि हम 10 दिन में कैसे पैसे लाएंगे इतने सारे, वो भी। जिमिन अपने आंसू पोंछता है और कुछ सोचते हुए फिर बोलता है, क्यों ना हम मैनेजर से मांग ले अपने। उनके पास तो इतने पैसे होंगे ना। अगर हम इतना कमा रहे हैं तो वो तो कब से यहाँ काम कर रहे हैं, तो क्या पता वो हमारी मदद कर दें। कल जाकर हम बात करते हैं। क्या हुआ? आज तो बहुत मुस्कुरा रहा है। कुछ नहीं, बस ऐसे ही मूड कर रहा था। कुछ तो हुआ है। ताए और जिमिन जल्दी हमारे पास आने वाले हैं। क्या? सपने देख रहा है क्या? तुझे पता है ना, मुझे सपने देखने की नहीं, उन्हें पूरा करने की आदत है। तो बता मुझे कि ताए और जिमिन हमारे पास क्यों आएंगे? वो तो एक बार हमें मना कर चुके हैं ना। वो तुझे बाद में पता लग जाएगा, तेरे लिए सरप्राइज है। अब तो बस इतना याद रख कि अब तेरे थप्पड़ का बदला लेने का टाइम आ चुका है। तो कैसे भी उससे बदला ले सकता है। ओह रियली? मुझे लग ही रहा था कि तू कुछ ना कुछ तो जरूर प्लान कर रहा होगा। तू इतनी आसानी से कैसे उन्हें जाने दे सकता है? मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था जब तूने ताई को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ही उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी। जंगकुक मुस्कुराता है। वैसे जंगकुक, अगर ताई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता तो तू उसे जाने देता क्या? क्या लगता है तुझे, मैंने मैनेजर को उन्हें पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए क्यों कहा होगा? ओह, डोंट टेल मी कि तुझे पहले से पता था कि वो साइन नहीं करने वाला। जंगकुक मुस्कुराता है। bro. You very chalak, bro. ओह माय गॉड, व्हाट अ प्लान डियर। तभी तो मैं कहूँ, जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो तू इतना शांत क्यों रहा था? तभी जंगकुक को एक मैसेज आता है। जंगकुक उसे पढ़कर मुस्कुराता है। किसका मैसेज था? बस हमारी पहली चाल का मैसेज था। उसने पत्ते फेंक दिए हैं, अब बारी अपोनेंट की है। मीन्स
तायंग और जिमिन की। मेरे साथ रहकर तू भी स्मार्ट होता जा रहा है। चल फिर तू अपना प्लान बना, मैं कैसे जिमिन को परेशान करना है उसका प्लान बनाता हूँ। ओ हाँ, ये फ़िलहाल मुझे नहीं पता कि जिमिन तेरे पास कब तक आएगा, पर वो जब भी आए तू इस कॉन्ट्रैक्ट को उनसे साइन ज़रूर करवाना। ओके ओके। ओह, कितना क्यूट लग रहा था वो। मैंने इतना स्मार्ट इंसान आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। मैंने जब से उसे देखा है ना, तब से उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने से नहीं हट रहा। क्या उसने सच में मुझे नहीं पहचाना या वो नाटक कर रहा है? नहीं यार, लग तो नहीं रहा था कि वो नाटक कर रहा होगा। जेओब, ये तुझे क्या हो गया? तू क्यों उसकी यादों में खोया हुआ है? छोड़ ना। नहीं, वो सच में बहुत क्यूट है, सच में बहुत इनोसेंट है। मुझे कल फिर उससे जाकर मिलना है। जेहोब ये सोचता सोचता सो जाता है। ताए और जिमिन मैनेजर के पास जाते हैं। मे आई कम इन सर? यस ताए, कम इन। बैठो ताए और जिमिन। ताए और जिमिन मैनेजर के पास बैठ जाते हैं। सर, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ताए, क्या हुआ? सर, अगर आप हमें हमारी सैलरी एडवांस में दे पाओ तो। एडवांस? सर, एक्चुअल में हमें कुछ पैसों की ज़रूरत थी। कितने? 250 मिलियन। क्या 250 मिलियन? देखो ताए, सैलरी एडवांस में देनी बात अलग है, 250 मिलियन अलग बात है। वैसे भी इतनी तुम्हारी सैलरी नहीं बनती। सर, अगर हो सके तो लोन ही दे दीजिए। देखो जिमिन, मेरी बात सुनो। लोन? वैसे भी मैं भी इतना अमीर नहीं हूँ कि मैं एक साथ 250 मिलियन दे पाऊँ तुम्हें। अगर मेरे पास 250 मिलियन ही होते तो मैं यहाँ थोड़ी काम कर रहा होता। सर, अगर कुछ हेल्प कंपनी की तरफ से हो सके तो। नहीं सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। किसी भी एम्प्लॉय को ऐसे पैसे देना रूल्स के खिलाफ है। और अगर तुम पैसे ही कमाना चाहते हो, वो भी इतनी जल्दी, तो टिप के थ्रू या स्पेशल सर्विस के थ्रू कमा सकते हो, क्योंकि वो पैसे तुम्हें डायरेक्टली क्लाइंट देते हैं और उसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता। ताए और जिमिन दोनों शांत हो जाते हैं। इट्स ओके, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ तुम्हें, मैं बस तुम्हें एक सजेशन दे रहा था। इसके अलावा मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। सॉरी ताए, सॉरी जिमिन। इट्स ओके सर। ताए और जिमिन वहाँ से उठते हैं। ओके, अब तुम जा सकते हो। ताए और जिमिन मायूस होकर वहाँ से चले जाते हैं। सुगा सर, मैं कब से जंकुक सर को कॉल कर रहा हूँ, वो कॉल नहीं उठा रहे हैं मेरा। वो मीटिंग में बिजी हैं अभी। क्या बात है? आप प्लीज़ उन्हें बता देंगे कि उनका प्लान अनसक्सेसफुल होने वाला है। क्या? क्यों, क्या हो गया? मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता सर, पर आप बस उन्हें बता दीजिएगा। ओके, मैं अभी फ़ोन रखता हूँ। अभी थोड़ी देर में एडमिनिस्ट्रेटिंग मीटिंग होने वाली है, तो मुझे वहाँ जाना है। ओके ओके। क्या हुआ? क्यों मुँह सजा रखा है? तूने अपना प्लान मुझे तो बताया नहीं कि क्या करने वाला है, पर मुझे मैनेजर का फ़ोन आया था कि प्लान अनसक्सेसफुल होने वाला है। क्या? क्यों? क्या क्यों? मुझे क्या पता, उसने मुझे बताया नहीं, तो खुद फ़ोन करके पूछ ले। जंकुक फ़ौरन पॉकेट से फ़ोन निकालता है और मैनेजर को कॉल लगाता है। ताए, रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कल तुमने कहा था ना कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, तो शायद तुम्हारा दिल ये जानता है कि मैं ही तुम्हारी आखिरी होप हूँ। पता नहीं क्यों मुझे इतना रोना आ रहा है। मैं इतनी जल्दी टूटता नहीं हूँ, पर लगता है जैसे मुझे ही वो सर्विस करनी ही पड़ेगी। कैसी सर्विस? ताए चेहोप की तरफ देखता है और फिर मन ही मन में कहता है, शायद इन्हें यहाँ की सर्विसों के बारे में नहीं पता, तो मुझे भी नहीं बताना चाहिए। नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि मुझे लगा कि मैं शायद अपने अंकल को खो दूंगा। मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा तुम्हें।
अगर 250 मिलियन ही तो बात है, इससे ज़्यादा भी चाहिए तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। नहीं सर, मैं आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ? तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो ना, तो ये तो कर ही सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। वैसे एक बात पूछो, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे अंकल को हुआ क्या है, कोई बीमारी है? नहीं, पर जैसे तुम वॉशरूम में रो रहे थे तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है। अगर उन्हें कोई बीमारी नहीं है तो उन्हें 250 मिलियन क्यों चाहिए? ताए सोचता है, क्या मुझे बताना चाहिए? वैसे ये 250 मिलियन देने के लिए तो तैयार हो गए हैं, पर क्यों? हम तो कल ही मिले थे ना। क्या ये भी मुझसे वही करवाना चाहते हैं? तभी मेरी मदद कर रहे हैं क्या? बोलो ताए, क्या हुआ है? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे ना कि मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाऊंगा? तो बिल्कुल ऐसा मत सोचना। मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझसे ऐसे मदद नहीं लेना चाहते तो मुझसे लोन ले लो और धीरे धीरे कर कर उससे चुका लेना। और रही बात बताने की, कोई बात नहीं, तुम मुझे बाद में बता देना, मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारे बताने का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूँगा, आई प्रॉमिस। इट्स माई प्लेजर तायोंग। बस तुम इतना करो, मेरे दोस्त बने रहो। पता नहीं क्यों मुझे ये जानकर अच्छा लग रहा है कि तुमने अपना दिल मेरे सामने हल्का किया है। ना जाने क्यों मेरा दिल तुम्हें रोते हुए नहीं देख पाया, शायद इसीलिए कि मैं तुम्हें पसंद करने लग गया हूँ। जे होप ये बात हल्के से कहता है। सर, मैंने तायोंग और जिमिन को पैसे देने के लिए मना कर दिया था, पर यहाँ जेहोप सर आए थे। उन्होंने तायोंग को वॉशरूम में रोते हुए देख लिया और ताय ने कसकर जेहोप सर को गले लगा लिया था। ताय ने शायद जेहोप सर को पैसों की बात बता दी है। इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि जेहोप सर ताय को बाहर लेके चले गए थे। मैंने बस इतना ही सुना कि जेहोप सर तायोंग की मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं। क्या? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? जेहोप तायोंग को पैसे देगा? सर, देखकर तो ऐसा ही लग रहा था। जंगकुक थोड़ा सा सोचता है और फिर कहता है, चलो ठीक है, तुम बस उन पर नज़र रखो। ओके सर। जंगकुक कॉल कट कर देता है। ये हुन को क्या हो गया? ताई से वहाँ मिलने गए हैं, पर क्यों? जंगकुक चेयर पर आंखें बंद कर कर सोया हुआ था। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। कमिंग। जंगकुक आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ देखता है। जैसे ही उस शख्स को जंगकुक देखता है, वह चिल्लाता है, तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो ताई? ताई जंगकुक के पास आने लगता है और उसके ऑफिस टेबल पर सट कर उसके सामने खड़े होते हुए उसके गालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, क्यों नहीं आ सकता क्या? तुमने बोला तो कि मैं सिर्फ तुम्हें सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो मुझे लगा ऑफिस से बेहतर कौन सी जगह हो सकती है? ताए हल्के हल्के जंगकुक के लैप पर हाथ फेरता है और जंगकुक के लैप पर बैठ जाता है और सिडक्टिवली जंगकुक के गालों पर हाथ फेरने लगता है और उसके नेक को पकड़कर अपने चेहरे की तरफ ले जाता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हॉट फील करने लगता है। जंगकुक धीरे धीरे ताई के बॉडी पर हाथ फेरते हुए उसके बट तक हाथ ले जाता है और उसके बट को स्क्वीज करने लगता है। ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।